दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल, लंबे लंबे छक्के, वर्ल्ड कप में उनका छक्के मार के वर्ल्ड कप जिताने वाला स्टाइल। उन्होंने 2 वर्ल्ड कप हमें जिताए थे। एक पाकिस्तान का अगेंस्ट T20 मैच, पहला वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, और दूसरा वनडे क्रिकेट में वानखेड़े स्टेडियम में उनका मारा गया सिक्सर, जिसके बाद खिलाड़ी झूम उठे थे। पूरा बंबई उस रात नशे में डूबा हुआ था। और ये माही का बल्ला घूमा इस बार वानखेड़े ने। 28 साल के बाद ICC वर्ल्ड कप 2011, इंडिया आर द न्यू चैंपियंस। जी हाँ, उनका स्टाइल, उनका स्वैग, उनका हेलीकॉप्टर शॉट कोई नहीं भूल सकता। लेकिन कोई नहीं जानता कि महेंद्र सिंह धोनी को किसने ढूंढा था। अगर पोदार नहीं होते, अगर प्रकाश पोदार नहीं होते, तो शायद महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते। जी हाँ, आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बंगाल, राजस्थान, ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के लिए क्रिकेट खेली थी। उनके नाम 74 फर्स्ट क्लास मैच थे और 3868 रन बनाए थे। उन्होंने 11 शतक भी बनाए थे। लेकिन इससे ज्यादा उनका दूसरा परिचय वजनदार है, क्योंकि उनके बारे में अगर आप ढूंढने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो वो इतिहास के पन्नों में आसानी से आपको मिलेगा नहीं। उनका नाम खो गया है। क्रिकेट करियर के बाद ईस्ट जोन के लिए वो टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए थे और उन्होंने ही धोनी जैसे टैलेंट को ढूंढा था। बात तब की है जब जमशेदपुर में एक अंडर 19 मैच वो देख रहे थे और अचानक धोनी के छक्कों से ग्राउंड के बाहर गिरती गेंदों को देखकर वो बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने वहां जाकर एक लोकल आदमी से पूछा, एक लोकल बच्चे से पूछा, भाई ये लंबे लंबे छक्के कहां से आ रहे हैं, कौन मार रहा है? तो उन्होंने बताया, सर माही मार रहा है, सर माही मार रहा है। आपको याद होगा, ये माही का जिक्र एक फिल्म में भी है, धोनी की फिल्म, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी का कैरेक्टर निभाया था। किस तरह से भागते हुए एक आदमी बोलता है, माही मार रहा है, माही मार रहा है। नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट खेलेगा? सर, हमको क्रिकेट में बैटिंग ज्यादा अच्छा लगता है। पहले विकेट कीपिंग पे ध्यान दो, तुम समझा? प्रकाश पोदार इतने इंप्रेस हुए कि वो सीधे चले गए दिलीप वेंगसरकर के पास। वो इंचार्ज थे उस टाइम अंडर 19 टीम के। लेकिन स्कीम में अंडर 19 क्रिकेटर्स को लेते नहीं थे, पर धोनी के टैलेंट पर पोदार की सिफारिश मानकर वेंगसरकर अड़ गए अपनी जिद पर और उन्होंने जाकर मनाया जगमोहन डालमिया को। उनके टैलेंट के आगे जगमोहन डालमिया भी झुक गए। धोनी उसके बाद क्या कर गए भारत के लिए, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। उनके स्टाइल, उनके स्वैग, कैप्टन कूल, छा गए थे धोनी इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में छा गए थे धोनी। ऐसे टैलेंट को ढूंढने के बावजूद वो सिर्फ 1 साल के लिए ही DRDO रहे थे वहां पर। अब हम उनका एक छोटा सा परिचय आपको बताते हैं। बंगाल में वो लुलुदा के नाम से मशहूर थे। वो एक अमीर मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि उस वक्त जिस जमाने में वो क्रिकेट खेलते थे तब क्रिकेट में उतना पैसा नहीं था। मारवाड़ी हर काम में पैसा चाहते हैं, वो ये बोलते थे। और एक बार वो अपने पिता से जाकर उन्होंने बात की, तो पिता ने कहा, ऐसा है, या तो आप क्रिकेट खेलें या फिर ये घर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने घर और पिता की संपत्ति को छोड़ दिया क्रिकेट के लिए। ऐसा जुनून था उनके अंदर। उन्होंने बिजनेस किया, कामयाब हुए, खूब पैसा कमाया। पैसा और अमीरी उनके मिजाज में झलकते थे, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि वो बड़े सिंपल तरीके से रहते थे। वो चाहते तो अच्छी ब्रांड की कार में घूम सकते थे, कार खरीद सकते थे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते थे। बढ़िया कपड़े पहन सकते थे, लेकिन आमतौर पर सफेद पजामा और आधी बाजू की सफेद सूती शर्ट पहनते थे। साथ में छाता, मफलर, तौलिया मौसम के हिसाब से रखते थे। लोगों में उनके ड्रेस सेंस का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता था। मिजाज में अमीरी जरूर थी, वो दिल से अमीर थे। बेशक वो बाहर से अमीर ना दिखते हो, लेकिन दिल से अमीर थे। अगर वो जरा भी डिप्लोमेटिक होते दोस्तों, तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाई होती। लेकिन जब उनका बंगाल क्रिकेट में झगड़ा हुआ तो राजस्थान आ गए, फिर राजस्थान में अनबन हुई तो वापस बंगाल आ गए। नशे में एक बार उन्होंने कहा था, मारवाड़ी मेरे जैसे बातूनी नहीं होते। मुझे लगता है कि बंगाल ने मुझे बिगाड़ दिया है। एक और किस्सा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक बार दिलीप ट्रॉफी का मैच चल रहा था, तब वेस्ट जोन के फील्डर स्लेजिंग बहुत किया करते थे। एक बार अंपायर चुपचाप तमाशा देख रहे थे कि उन्होंने अचानक अपनी बल्लेबाजी रोक दी। अंपायर से उन्होंने जोर से पूछा, ये भौं-भौं कौन कर रहा है, कोई कुत्ता छिपा है क्या? ये कहते हुए घूमने लगे जैसे कुत्ते को ढूंढ रहे हो, और साथ में जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहे थे, मैं कुत्ते से बड़ा डरता हूं। खेल करीब 2 मिनट तक रुका रहा दोस्तों। फील्डर समझ गए भाई किससे पाला पड़ा है। ये थी उस जमाने की उनकी रिवर्स स्लेजिंग।
कमाल के हिम्मती थे पोदार। जब हैदराबाद के लिए वेस्टइंडीज से आए तेज गेंदबाज रे गिलक्रिस्ट खेलते थे तो रणजी मैचों में उन्हें फेस करने के लिए सब घबराते थे, लेकिन प्रकाश कभी नहीं घबराए। जब बीसीसीआई से उन्हें अपना पहला पेंशन चेक मिला तो चेक पिता की फोटो के पास ले गया और उन्हें दिखाया। एक बार और मैं आपको मजेदार बताना चाहता हूं, वो हर साल पूजा मंडप में मां दुर्गा के चरणों में अपना क्रिकेट बैट रखकर आशीर्वाद मांगते थे। ऐसे लोगों ने भारत में क्रिकेट को आगे बढ़ाया है दोस्तों, जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रकाश पोदार साहब, आपको हमारा सलाम है। प्रकाश पोदार अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका खेल, उनका स्टाइल और महेंद्र सिंह धोनी हमेशा याद रहेंगे।